अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स एंड मॉड्यूल नंबर है हमारा 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड टॉपिक नंबर है 220 ब्रेक इवन पॉइंट। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay, जी, let's start from today's lecture about break even point. Some people think that break even point is not a very good thing for an organization because it is a point where there is no profit and no loss and every business is meant टू बी अर्निंग प्रॉफिट। ये वो पॉइंट होता है, यानी एक टाइम आता है कि आप इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है कोई भी बिजनेस इंडिविजुअल, तो जहां पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। ऑब्वियसली हर बिजनेस की क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है, तो बहुत सारे लोग बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस इसे अच्छा कंसीडर नहीं करती। इट मीन्स दैट इफ वी आर ऑल बिजनेसेस आर फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड वी हैव अ सिचुएशन वेयर देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट बिजनेस। जब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो इस बिजनेस का फ़ायदा ही क्या है? No profit and no loss. Break-even point is defined in one way, that it is a point where the business neither getting any profit or nor loss. Self-sustainability. But there is another way of looking at it, that break-even point tells us about the self-sustainability, meaning that if there is any organization which has making no profit and self-sustainability is more important for it, which means that it is generating enough revenue, therefore they don't need to take funds from outside. So the positive thing about the break even point is that it tells us about self-sustainability. यानी क्या होता है कि कोई बिजनेस है, देखें बिजनेसेस करने के लिए हमें बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन वगैरह के लिए, जो भी ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, ये भी बताता है कि आपके जो बिजनेस है वो किस पोजीशन में है, सस्टेन कर रहा है, यानी आपके जो बिज़नेस को है बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही। भाई अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, सस्टेन कर रहा है, कायम है आपका जो बिज़नेस है। तो ये चीज़ बताता है कौन, ब्रेक इवन पॉइंट। कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। हमने कहा ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो हर चीज़ बराबर ही जा रही है। अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ द पॉइंट वेयर द कंट्रीब्यूशन और द कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिकम्स इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी डेट वगैरह के इक्वल आ जाता है। वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉस्ट का, revenue minus variable cost, and if this contribution become equal to the fixed cost, यानी जो हमारा additional profit है वो हमारी fixed cost के equal आ जाता है, then हम कहेंगे, यानी equal किसके आ जाता है, ज़ीरो के, then contribution margin minus fixed cost is equal to zero because both are the same and hence that will be the break even point। यानी दोनों क्या आ गया, दोनों को जब माइनस किया कि कुछ बचता ही नहीं है, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, यानी सब कुछ सेम सेम। So above these are the three ways of explaining or interpreting the even break even point। तो इस तरह से इन 3 ways में आप break even point को डिस्क्राइब कर सकते हो। So its formula, let's see its formula, but देख लेते हैं। We have different formulas of calculating break even point. One way to do is to calculate break even point in term of rupees or dollars, यानी परसेंटेज में भी कर सकते हो, रुपीज़ और डॉलर्स में भी कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ये दे यहाँ 2 फार्मूलाज राइट किए हुए हैं, आप इसको कर सकते हो। हाउ मच सेल्स शुड बी जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ विच और बिजनेस रीच एट सच पॉइंट वेयर इट्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव बिकम। जहाँ पर, क्योंकि हमने कहा कि इस पॉइंट पर पहुँचने को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, के उस पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो जब आपकी कॉस्ट और एक्सपेंसेस एक पॉइंट है जहाँ पर इक्वल आ जाते हैं, तो कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं उसके नतीजे में, यानी इस पॉइंट पर। सो दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन सेल्स लेवल। सो लेट्स सी इट्स फॉर्मूला। ब्रेक इवन सेल्स
मैंने फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, यानी यहाँ परसेंटेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी आप सेल्स माइनस इन टर्म्स ऑफ सेल्स करें, ब्रेक इवन फॉर्मूला क्या करें, इन टर्म ऑफ सेल्स। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक सेकंड फार्मूला ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इन यूनिट्स, यानी एक एक की बात करें हम, परसेंटेज यानी ओवरऑल कॉस्ट की भी बात कर सकते हैं, यानी पूरी की पूरी वैल्यूज जो भी हमारे पास है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर एक यूनिट यानी एक चीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। इट मीन्स दैट एनी बिजनेस नीड्स टू सेल हाउ मच यूनिट्स, कितने यूनिट्स उसे सेल करने की ज़रूरत है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी दोनों उसके कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इक्वल आ जाएं, मीनिंग दैट इट रीच एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट। दिस फार्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, fixed cost divided by contribution margin. So let's see a graph to explain this break even point. ओके जी, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास यूनिट्स गिवन है और यहाँ पर डॉलर्स यानी रुपीस गिवन है आपके पास, और यहाँ पर ये एफसी का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पर टीसी यानी टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है, और यहाँ पर टी आर जो हमारे पास है वो टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखें फिक्स्ड कॉस्ट जो है, क्योंकि फिक्स्ड है ऑब्वियसली ये चेंज नहीं होगी, जैसे जैसे ये जो यूनिट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, देखो 20, 40, 60, 80 होते जा रहे हैं, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पास चेंज नहीं हो रही, जबकि यूनिट्स के बढ़ने के साथ साथ आपके पास ये आपका लॉस का जो है वो एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, जहाँ पर दोनों कॉस्ट एंड जो एक्सपेंसेस है वो दोनों इक्वल आ जाते हैं। So let's see, we can conclude our discussion of break even point, that break even point is more significant level and it is a significant with reference to that this point tells us that the firm or business has to reach at least in first step where we will avoid losses, पहले हम avoid करेंगे losses को कि इस level पर आता है, ठीक है। एंड हेयर लॉस मीन्स दैट वी हैव टू इंजेक्ट सम फंड्स इन आवर बिजनेस इन एवरी ईयर, यानी हमें एवरी ईयर क्या है अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे ताकि हम लॉसेस से बच सकें, अदरवाइज बिजनेस विल नॉट सस्टेन एट इट्स लेवल, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रेक इवन पॉइंट। और यही बात है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर हमने अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, तो यही इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस ब्रेक इवन पॉइंट की यही है जो हमें बताता है। एंड द सेकंड थिंग एज वी हैव डिस्कस्ड दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट where business becomes self-sustainable. It does not require any funds from outside. जब वो अपना प्रॉफिट करता है ना लॉस करता है, अगर लॉस होता तो ऑब्वियसली उसे वहाँ पैसे बाहर से लेने पड़ते, तो सेल्फ सस्टेनेबल है, ये खुद ही सस्टेन कर रहा है, उसे कहीं बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड एज व्हेन और सेल्स और यूनिट सोल्ड विल गो अबव दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे, ओवर प्रॉफिट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। अब इस पॉइंट से ऊपर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक पॉइंट है जहाँ पर ना प्रॉफिट होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कॉस्ट और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इक्वल आ गए, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट से जहाँ दोनों इक्वल आ गए, इक्वल से अगर कम जाओगे तो आप लॉस में जाओगे, लेकिन अगर इस पॉइंट से ज़्यादा अर्निंग हुई यानी ज़्यादा आप गए तो आप क्या है प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ बता रही है, ज़्यादा यूनिट्स हो गए, ज़्यादा यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए तो आप प्रॉफिट में जाओगे, इससे कम किए देन आपके क्या हो गया लॉस में चले जाओगे, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे। तो यही चीज़ ये ग्राफ भी बता रहा है। सो एंड द ग्राफ यहाँ पर राइट किया था, एज व्हेन आवर सेल्स और यूनिट्स सोल्ड विल गो अबव दिस पॉइंट, मैंने दिखाया, और प्रॉफिट will start to increase, ग्राफ में दिखा दिया। and the graph also indicates that as our number of units sold or production will increase, then we will can see in the graph that difference of our revenue and cost also gets increases and the business will have more and more profit, यानी ज़्यादा होता जाएगा तो profit में जाएगा, otherwise loss में जाएगा। So we have completed our today's lecture here। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, take care, अल्लाह हाफिज़।